Hello, 12th student. I am Manu Kumar. Welcome to my YouTube channel. Today discuss about the जारे फर्स्ट सेकंड चैप्टर का यानी मिलियन चैप्टर का जितना भी आने वाले एग्जाम में होंगे बिहार बोर्ड में सारे के सारे टॉपिक आज हम लोग जितना भी होगा सारे के सारे आज हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे जो जो आने वाले इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है कि आ जाएगा वो सारे के सारे हम आपको डिस्कशन करके और समझा करके बताएंगे। और कल फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। आपको वीडियो कल आ जाएगा, कल संडे है तो कल भी ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो आ जाएगा, आपको ध्यान से देखना है। स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव का वीडियो आ जाएगा 2026 और 5 ऐसे बैक साइड से आगे से ही बैक साइड हम लोग बढ़ेंगे। तो जितना भी चैप्टर है जो 2 नंबर में आने वाले हैं 5 नंबर में आने वाले जैसे कि हम प्रॉमिस किए थे हम आपको बताने के लिए वो सारे के सारे बनाएंगे। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं उसमें मूलरता होता है और एक मूलरता होता है। एग्जाम में क्या होता है हर एक अल्टरनेटिव एग्जाम में ना ये पूछता है मूलरता क्या होता है मूलरता क्या होता है, या दोनों का बीच का डिफरेंस पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। तो बहुत सारे सिंपल सी एक लॉजिक है जो तुमको ध्यान रखना है और है कुछ नहीं और तुमको तो यहाँ लिखा हुआ है जब 1 लीटर है ना, जब 1 लीटर बिलियन में जितना विलय का मोल घुला हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे मूलरता बोलेंगे। यानी ये बोल रहा है कि जब 1 लीटर बिलियन होगा, बिलियन मतलब पानी नमक को मिला दिए उसको बिलियन बोलता है। उसमें कितना लीटर होना चाहिए 1 लीटर। उसी 1 लीटर में इतना ही क्या हो जाएगा बिलियन क्या विलय का मोल घुला होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे मूलरता बोलेंगे। लिखा हुआ है जब 1 लीटर बिलियन में जितना विलय का मोल घुला होगा उसे हम लोग मूलरता बोलेंगे। अब यहाँ मूलरता में क्या डिफरेंस है, यहाँ विलायक होगा, विलायक यानी सिर्फ पानी में जितना घुला होगा, यहाँ पानी यूज कर रहे हैं। तो जब 1 केजी विलायक में जितना है विलायक का मोल घुला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे मूलरता बोलेंगे। मूलराइट फॉर्मूला क्या हो जाएगा बिलियन का मोल बटे विलायक का मोल बटे बिलियन का आयतन। ये ध्यान रखना है, ये जो आयतन होगा वो लीटर में होगा और इसमें जो फॉर्मूला होगा यानी मूलरता में विलय का मोल बटे में विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान जो होगा वो केजी में होगा। इसका अगर मात्रा की बात करें तो मोल पर क्या हो जाएगा लीटर हो जाएगा और ये ताप पे निर्भर करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो मात्रक ये इसका जो मात्रक होगा वो मोल पर केजी होगा, वो ताप पे निर्भर नहीं करेगा। ये डिफरेंस ध्यान रखना है। और ये हो गया पढ़ाई करना है, नहीं पढ़ाई करोगे ना तो अगर बड़े हो गए तो मे भी तुमको बहुत सारी चीजें बातें चलेगा। एक भाई तुमको कमा करके दे रहा है मतलब घर में दे रहा है तुम नहीं दे रहा है तो उस टाइम तुम्हारी इज्जत नहीं होगा मुझे लगता है कि इसलिए पढ़ाई करो और इतना ढंग से पढ़ाई करो। मुझे लगता है कि आपको लोग आपको मतलब पैसा से नहीं आपको काम से बिहेवियर से आपको जाने है ना। पढ़ना बहुत जरूरी है और फोकबाजी में थोड़ा कम रखो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं एग्जाम में आने के चांसेस काफी इसका भी ज्यादा होता है। तो हम बोल रहे हैं वाष्प दाब का अवनमन। तो वाष्प दाब का अवनमन क्या बोल रहे हैं, जैसे कि लेट सपोज कि मान लो कि पानी है ना, समझ लो पहले क्या है पानी है, लिख लोगे खुद से भी लिख लोगे। और पानी के साथ राइस है, मान लो कि चावल ले रहे हैं यहाँ पे अब प्लस पानी है। तो चावल पानी को हम लोग ना ध्यान से क्या बोल रहे हैं बिलियन हो जाएगा क्योंकि मिल गया दोनों चीज। और सिर्फ मान लो कि पानी है, सोचो तो ज्यादा वेपर बनाने में जल्दी कौन वेपर बनाएगा, ये सोचो ये जल्दी वेपर बना लेगा यानी वाष्प जल्दी बनाएगा, ये वाष्प नहीं बनाएगा ये। तो इसी को इसका जो वाष्प दाब का वैल्यूज होगा और इसका जो वाष्प दाब का वैल्यू होगा आपस में इसको घटा लेंगे तो जो बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया हो तो यही लिखा हुआ है जब विलायक का वाष्प दाब, यही बोल रहे हैं इसी के बारे में, जब विलायक का वाष्प दाब और विलियन का वाष्प दाब है ना वाष्प दाब का अंतर ज्ञात करते हैं तो उसे यहाँ तो लिख तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला सोचो क्या हो जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना विलायक का वाष्प दाब माइनस विलियन का वाष्प दाब हो जाएगा इसका, है ना। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। इसी में अगर देखो ध्यान से तो ये भी चांसेस है कि 2 नंबर का पूछेगा और ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से बीबीआई लगा देते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे वाष्प दाब का अवक्षेपण
वाष्प दाब का अवनमन पढ़े थे तो वो तो था ही, में भी 2 नंबर में, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक राउट्स का भी नियम आएगा जो ध्यान रखना, अगर ये आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा। तो जैसे कि हम वाष्प दाब पढ़ाए थे, तो वाष्प दाब और विलयन का जो विलायक का जो वाष्प दाब होगा, दोनों को जब हम अनुपात निकालते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब का सापेक्षित अवनमन बोलेंगे या अवक्षेपण अवनमन बोलेंगे। देख लेना तुम अपने आप से जो होगा वो बोलेंगे, सॉरी। तो यहाँ लिखा हुआ है जब वाष्प दाब है ना, जब वाष्प दाब का अवनमन और विलायक का वाष्प दाब के अनुपात को हम लोग वाष्प दाब का अवक्षेपण अवनमन कहते हैं। लिखा हुआ है, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो वाष्प दाब का सापेक्षित भी बोलते हैं, ताकि आपको बार बार लिखने का तरीका की याद हो जाए, और सापेक्षित भी बोल सकते हैं और अवक्षेपण अवनमन भी बोलते हैं इसको। तो वाष्प दाब का अवनमन मैंने जो पढ़ाया है, अंतर वाला जो अभी कुछ देर पहले अनुपात, ये अनुपात बटे में विलायक का वाष्प दाब, इसको जब लिखना होगा फॉर्मूला में और भी कन्वर्जन करना होगा, तो P0 माइनस PS बाई P0, इसी को हम लोग बोल रहे हैं वाष्प दाब का अवक्षेपण अवनमन बोल रहे हैं या सापेक्षिक बोल रहे हैं, इसी को ध्यान रखना है। इसी में लोग पढ़ेंगे अभी राउट्स का नियम, पहले हम लिख लेते हैं। तो राउट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपके पास, ये बार बार पूछता है एग्जाम, राउट्स का नियम, राउट्स का नियम, राउट्स का नियम क्या होता है। तो राउट्स का नियम कुछ होता नहीं है, जो हम लोग पढ़ के पीछे से आए हैं, वाष्प दाब का अवक्षेपण अवनमन, है ना। तो वाष्प दाब का अवक्षेपण अवनमन एक मूल अंश होता है, जब आपस में बराबर हो जाएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं राउट्स का नियम। यही बताया था। तो राउट्स का नियम क्या बताया था, राउट्स के अनुसार यहाँ लिख दिए हैं, वाष्प दाब का अवक्षेपण का अवनमन विलय के मूल अंश के समानुपाती होगा, यानी बराबर होगा, यानी P0 माइनस PS बाई P0